श्री सीताराम नमो नमः। श्रोतागण, भक्तगण, रामचरित मानस प्रेम सबको श्री सीताराम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। रामचरित मानस हिंदी में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज दिनांक 22/4/2026 दिन बुधवार कथा का प्रारंभ है। तो से कर्मठ विनती है कि लोगों को कथा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए आप भगवान के कार्य में अपना योगदान दें। मानस प्रेमी, अगर कहीं कुछ हमसे गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो अपना छोटा बच्चा, भाई, बेटा कुछ भी समझ करके क्षमा करें और मानस का आनंद लें। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। कछु मारे सी कछु मर्द सी, कछु मिले इसी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला पवन कुमार हनुमान जी ने, और कुछ को मसल डाला, और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है, आसानी से नहीं आने वाला है। और जैसे उसने अपने पुत्र यानी अक्षय कुमार का वध सुना, बहुत क्रोधित हुआ रावण दशकंधर, और अपने जेठे पुत्र को आदेश देता है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पटैसी मेघनाद बलवाना। मारसी जनु सुत बांधे सुताही, देखी कपिय कहा कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा, और उसने यानी अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा, यानी उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। जैसे ही पवन कुमार हनुमान जी ने देखा कि बहुत बड़ा योद्धा आया है, इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय है योद्धा मेघनाद चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। आते विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। लंकेश कुमारा यानी लंका के युवराज रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर धई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया, यानी उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। यानी रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर में मसल लेने लगे। तीनहि निपातिता ही सन बाजा, भीर जुगल मानहु गजराजा।
मुट्ठी का मार चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। तरु कहते हैं वृक्ष। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। यानी लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज यानी श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की निशी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। हवा की एक पर्यायवाची है प्रभंजन, यानी पवन कुमार हनुमान जी के लिए यहाँ पर प्रभंजन। जीत न जाई प्रभंजन जाया। जाया कहते हैं पैदा करने वाले व्यक्ति के लिए, ये इनका पुत्र इनका जाया है। यानी फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म अस्त्र तहि साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ब्रह्मा जी भी घबरा गए, कहीं पवन कुमार हनुमान जी इस ब्रह्मास्त्र का भी अनादर न कर दे। ब्रह्मा जी ने ऊपर से ही आदेश हाथ जोड़ा और पवन कुमार से कहा, आप ब्रह्मास्त्र का मान रखें और अपने आप को बंधवा लें, और आगे इसका आपको विजयी फल प्राप्त होगा। पवन कुमार हनुमान जी इसमें छेपक में नहीं दिया गया है, मगर पवन कुमार हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और अपने आप को बंधा लेते हैं। ब्रह्मास्त्र तहि साधा, कभी मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया यानी प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेई मारा, परत्यु बार कटकु संघारा। जैसे ही भगवान पवन कुमार हनुमान ने ये ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और अपने आप को बना लेते हैं, और गिरते ही इतनी सेना खड़ी थी कि उनकी सेना पे गिर जब जाते हैं तो कई सेना के जवान उसी में दब के मर जाते हैं। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, परत्यु बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग पास बांधे सी ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग पास से बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनो भवानी। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं, हे भवानी जगत जननी, हे पति शिरोमणि माता पार्वती जी के लिए है कि देखिए जिसका नाम जप लेने से भव बंधन प्राणी के सब कट जाते हैं, आज वही श्री रघुनाथ जी रघुश्रेष्ठ भगवान श्री राम जी के दूत हनुमान जी ने अपने आप को बंधा देते हैं। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। दासदूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। यानी शिव जी कहते हैं, हे उमा
हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी यानी विवेकी मनुष्य संसार यानी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूध कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने वाले के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता यानी ऐश्वर्य कुछ कही नहीं आती। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सविता। उनके गुस्से का और उनके रावण के गुस्से का सब दरबारी लोग जितना है वो देख रहे हैं कि उनके रावण के गुस्से की जो सीमा थी वो पार हो रही थी। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभिता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमे अहिगन महु गरुड़ असंका। हनुमान जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी तो उस लंका में राक्षसों के बीच में ऐसे जा रहे हैं जैसे पक्षी श्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ जी सर्पों के बीच में घूम रहे हैं। मोर को कभी सर्पों से भय नहीं होता है, चला जाता है हजारों लाखों खा जाएगा सबको। इसी प्रकार पवन कुमार हनुमान जी भी राक्षसों के बीच में कोई डर नहीं है। जी में अहिगन मोह, अहि माने होता है सर्प और गण माने होता है समूह। जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ यानी अच्छे श्रेष्ठ मोर, जिम अहिगन महु गरुड़ असंगा। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की बहुत ताक रहे हैं। यानी उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक यानी निर्भय रहते हैं। दीन दयाल बीरद संभारी, राम सिया राम। हरहु नाथ मम संकट भारी, राधे श्याम। कपि बिलोकि दशानन, बिहसा कही दुर्वाद। वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी को देख करके दशानन यानी लंकापति राजा रावण बिना हंसी का हंसा। उसके अंदर हंसी नहीं थी, फिर भी हंसा, भी हंसा। कही दुर्बाद सुत बद सुरत की निपुनी, उपजा हृदय विषाद। और जब हंसा तो उसके बाद तुरंत ही उसको अपने पुत्र की याद आ गई, उसके मन में दुख छा गया। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया यानी दुख उत्पन्न हुआ। और आगे लंकेश क्या कह रहा है रावण? कह लंकेश कवन ताया कीसा, कही के बल घाले ही बन खीसा। ईधव श्रवण सुने नहीं मोही, देखे हूँ अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर
तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे यानी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना रे सच? मैं तुझे अत्यंत निसंकट देख रहा हूं। और रावण कहता है, मारे निशिचर कही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। पवन कुमार कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, बहुत ज्यादा बकवास हमें पसंद नहीं है। और सुनो, लंकापति रावण, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से, यानी रावण कहता है, राक्षसों को मारा रे मूर्ख, बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है और यानी जिनके बल से जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन। शेषनाग जिनके बल का पा करके अपने ऊपर पृथ्वी को धारण करता है। अंडकोश समेत गिरी कानन, अंडकोश जितने भी ये जीव पक्षी हैं और पर्वत पहाड़, अंडकोश गिरी कानन, पर्वत और जंगल सब उन्हीं शेषनाग जी, उन्हीं की कृपा से अपने ऊपर धारण करते हैं। जिनके बल से हे दस्तीस ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कृपा सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र मुख यानी फड़ों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरहि विविधि, धरहि जो विविध देह सुरत्राता, तुम ते सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जही भंजा, जही समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण तिसरा अलुबाली, खर दूषण तिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। इन्होंने खर दूषण तिसरा और बाली को मार डाला और जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, वाहिद सपुर के रूप में विश्वभरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत से होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाके बल लवलेश तेज जिते चराचर धारी, तावधूत मैं जा करी हरियाणा प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम यानी चोरी से हलाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। सबर बाली सन करी जसु पावा, सुन कवि वचन भी हसी भी हरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता खूब जानता हूँ हे दशानन।
शास्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बारिश से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। सब मालूम है मुझे कितनी यश प्राप्त किया था तुमने। यानी हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, मुझे भूख लगी थी मैंने फल खाया, मगर क्या करूं बानरी स्वभाव होने के कारण मैं जिस डाल में बैठता हूं जहां फल खाता हूं उसको तोड़ता भी हूं। और अब तो पेड़ तोड़ाया हूं, अब मेरा और कुछ तोड़ने का मन कर रहा है, यहाँ भी देखता हूँ कुछ हमको तोड़ने लायक बचा है कि नहीं। पवन कुमार कहते हैं खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावत तोरे उरूखा, सबके दे हैं परम प्रिय स्वामी, सभी के शरीर में मेरे प्रभु का वास है, मेरे अंदर भी है। मारी हम मोही कुमार गावी, और मुझको मारा, मेरे प्रभु को चोट लगी। कुमार्ग पर चलने वाले सब राक्षस उस पर सहयोग कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको मारा। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, यानी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस दुष्ट जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, कहीं पर बांधे तनय तुम्हारे, जिन्होंने मुझको मारा मैंने उनको मारा। मगर ये अच्छी बात होनी थी कि तुम्हारा लड़का आया हमको बांध लाया। अरे लड़ाई लड़ता, युद्ध लड़ता तो उसको समझ नहीं आती। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा, अपने प्रभु का कार्य करने के लिए यहाँ आया, मुझे बांध के ले आया कि कोई लज्जा नहीं। हे यानी राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, यानी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको प्रिय परम प्रिय है। यानी कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कोई भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। तो आगे है, विनती करहु जोरी कर रावण, तजाहु मान तजी मोर सिखावन, देखो तुम निजे कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। और पवन कुमार क्या कह रहे हैं वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, जाके डर यति काले डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जाने की दीजिए। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी के डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। कृष्ण सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रणत पार रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण
प्रभु राखिए तो अपराध विसारी। वानर सेठ पवन कुमार हनुमान जी कह रहे हैं खल के शत्रु, कह रहे हैं खल के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तहि शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी देखो विचारी त्यागी मद मोहा। और पवन कुमार एक वाक्य की रचना के लिए इतनी बड़ी बात कही है। बसनहीन नहीं सोह सुहारी, बसनहीन नहीं सोह सुरारी। सब भूषण भूषित बर नारी। हे लंकेश, तमाम प्रकार के सोने के गहनों और चांदी मणियों के गहने से सजी हुई स्त्री क्या बिना कपड़े की शोभा पा सकती है? अगर उस स्त्री को कपड़े ना पहनाए जाएं तो क्या वो शोभा को प्राप्त होगी? मणियां जड़ दी जाएं मगर बिना कपड़े के वो स्त्री शोभायमान नहीं हो सकती। जिस प्रकार राम नाम के बिना ये वाणी शोभा नहीं पाती। वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान कह रहे हैं, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना यानी नंगी शोभा को नहीं प्राप्त होती, शोभा नहीं पाती है। अगर तुम्हारी वाणी में राम का नाम नहीं आता है तो तुम्हारी वाणी किस काम की? उसी प्रकार जैसे तमाम गहनों से सजी हुई स्त्री शोभा को नहीं प्राप्त होती है। और आगे कह रहे हैं पवन कुमार हनुमान जी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। राम से विमुख है, तमाम प्रकार की संपत्ति भरी है मगर उसके अंदर कभी भी शांति नहीं पाएगा। वो जाई रही पाई बिन पाई, कब आई कब चली गई, कब क्या हुआ उस संपत्ति से, उसका क्या अभिप्राय रहा और क्या उसको लाभ मिला, कुछ उस व्यक्ति को नहीं मालूम होता है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनीत बही सुखाई। राम के विरुद्ध यानी राम के विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। विचार कर देख लंकेश, और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। और सुन दसकंठ, सुनो दसकंठ कहूँ पन रोबी।
अपना मत कह करके प्रमाणित करके मैं कहता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा मैं करता हूं इस बात की। सुन दशकंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। हे लंकापति रावण, सुनो मेरी बात को, ध्यान करो। यहां मैं बंद करके बांध के तुम्हारा लड़का लाया नहीं, इसकी क्या होती औकात थी। मैं तो केवल शिक्षा मात्र के लिए आया कि रावण क्यों नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बात के लिए आया तो मैंने कहा चल भाई, लंका का तू राजा है, राजा की बात मान लेता हूं, मैं आ रहा हूं। और दुआ है इसके पहले सब कुछ, कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तब अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। कृष्ण सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।